जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। हम लोग 30 दिवसीय संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज पढ़ रहे थे, जहां पे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसकी स्थापना, अधिवेशन, कार्य व महत्वपूर्ण, जहां से उत्तर प्रदेश में आयोजित पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक महासीरीज। हम इसे एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से इसकी विस्तृत जो व्याख्या की सीरीज है उसे तैयार करना है। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपके कैरियर से बड़ा नहीं होगा। अगर आपको वास्तव में आप चाहते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में से आपका प्रश्न एक भी गलत ना हो, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आए हुए प्रश्न, तो इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बेसिक वीडियो बड़ा होगा क्योंकि सिलेक्शन का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपके सामने पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां पे आयोजित किया गया था? तो जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट इस प्रश्न का जवाब दें। फटाफट आप लोग बताइए कमेंट करके कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था। जैसे वीडियो में जुड़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। देखिए, आप लोगों ने इसका उत्तर एकदम सही दिया है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बम्बई इज ए राइट आंसर। अब आइए इसको हम अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं और इसके तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है, कहाँ कब हुआ था? जिसके अगर अधिवेशन देखा जाए तो ये अधिवेशन बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था लिख लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, अब पूछा जाता है। गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल एकदम रट्टा मार लीजिएगा, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बंबई में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने किया था? ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इस किसने किया था लिख लीजिएगा, इसकी जो अध्यक्षता थी लिखते चलिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में इसका सबसे बड़ा रोल होने वाला है। जो अध्यक्षता किया था, जो अध्यक्ष थे उसके, वह कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी की पॉइंट लिखते चलेगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, की पॉइंट एकदम लिखते चलेगा। उसके बाद इसमें कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुल प्रतिनिधि कितने थे? इस अधिवेशन में कुल प्रतिनिधि, यह पूछा जाता प्रश्न है कि उसमें कांग्रेस के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे, जिसमें ज़्यादातर क्या थे? पत्रकार और वकील थे। इसमें ज़्यादातर क्या थे? पत्रकार और वकील इसमें ज़्यादातर थे। यह की पॉइंट आपके लिए आगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ए ओ ह्यूम ने किया था। एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम, जिसे हम ए ओ ह्यूम के नाम से जानते हैं, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने किया था। और जिनका अगर देखा जाए कि नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बंबई में आयोजित अधिवेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, ए ह्यूम ने किया था पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। किस नाम से? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। लेकिन आगे चलकर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बंबई में आयोजित हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में, जो 1885 में आयोजित हुआ था, वहां पर उसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, तो यहां पर एक और प्रश्न आता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की मांग में मुख्यतः प्रशासनिक सुधार और सैन्य गतिविधियों में कमी लाने पर बल दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपके की पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। और आप लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को सबसे पहले शेयर कर दे, ताकि मैं इस क्लास को काफी बड़ी और काफी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूं। आपको प्रश्न के उत्तर से ज्यादा माने इसकी व्याख्या रखती है, इसलिए ये क्लासेस प्रतिदिन रात 9 बजे चलती है और आप लोग उस क्लास की इंतजार करते हैं। जी हाँ, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। एक हलवा सा प्रश्न है, मैं चाहूंगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। देखिए, प्रारंभ में अगर इसका नाम रखा गया था तो इसका पहले नाम क्या था, ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने इसके कौन थे, पहला तो प्रश्न पूछता ए ओ ह्यूम क्या थे। ए ओ ह्यूम क्या थे, इन्होंने स्थापना किया था, इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। कब, 1884 में कर दिया था। इसका नाम तब क्या रखा गया था, तब इसका नाम क्या रखा गया था, क्या रखा गया था, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है यार। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसका नाम ए ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। किसके, दादा भाई नौरोजी पे। फिर अगला आता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो मैंने यहाँ पे सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ से इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। मैं इतना तोड़ कर पढ़ा रहा हूँ, इतना किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये सारी बातें आप लोग जानते रहिएगा। स्थापना 84 में की थी, लेकिन इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गोकुलदास तेजपाल जो विद्यालय था मुंबई में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था, जिसे 72 सदस्य सम्मिलित हुए थे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। वीडियो को देखिए, शेयर कर दीजिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया। एक हलवा सा प्रश्न है, मैंने ऊपर व्याख्या कर दिया, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर संविधान में दिलचस्पी है या नहीं है तो प्रतिदिन रात 8 बजे संविधान की क्लास देखना ना भूलिएगा। ये सभी लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगी, जहां पे अगर आप जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके एलएनए विद दुर्गेश या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया, एक हलवा सा प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। मैंने आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यह बात एकदम रट्टा मान लीजिए, यह बात पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पहला नाम जो था वो क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम क्या था, मैंने बताया, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय संघ थी। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुई थी। एकदम हलवा सा प्रश्न है, मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब फटाफट कमेंट के माध्यम से दें। देखिए, मैंने ऊपर बताया था 28 दिसंबर 1885 को 72 सदस्यों के साथ इसका स्थापना इसकी हुई थी, जिसमें ज्यादातर पत्रकार और वकील थे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक छोटा सा प्रश्न है, मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं किसी का यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी है तो आप ये क्लास पूरा पढ़ लेंगे, आपकी थियरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग इस वीडियो को अपने स्टेटस पे डाल दीजिए और अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे डाल दीजिए, एक महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है ये। मैंने प्रारंभ में बता दिया कि इसमें कुल 72 प्रतिनिधि सदस्य सम्मिलित हुए थे। इसमें ज्यादातर पत्रकार और वकील थे। क्या थे, पत्रकार और वकील थे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से नहीं थे। एकदम हलवा सा प्रश्न है, सभी लोग इस वीडियो को लाइव देखिएगा और फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी रुझान संख्या इतनी कम है कि लग रहा है कि इसमें पढ़ाने में कोई कमी है या प्रश्नों की सीरीज में कोई कमी है। मुझे ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहिए क्या।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक सदस्य में से एक नहीं थे? और 8 बजे भारतीय संवैधानिक क्लास चलती है। जी हाँ, 8 बजे, प्रतिदिन 8 बजे एकदम विधिवत चलती है। ऐसी सीरीज अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, इस प्रश्न को मैं पूरी तरह से व्याख्या करूंगा। देखिए, इसका उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। माने जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है वे सभी के जवाब सही हैं। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे। यहाँ पे पूछा है संस्थापक सदस्य, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है। इसके पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कांग्रेस के पूर्व का सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन था। कांग्रेस से पहले का सबसे, अगर अगर हम ये देखें कि शक्तिशाली संगठन कौन था, तो क्या था उसका नाम? इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में की गई थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन कराने की घोषणा थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस में या स्थापना में सम्मिलित नहीं हो सके। उस समय दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। यह बात पूरी तरह से रट्टा मान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो 20 का सही जवाब है। ठीक, एनी डाउट किसी को? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये एकदम रट्टा मान लीजिएगा। जी हाँ, इंडियन एसोसिएशन जिन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1885 में भी था, इसलिए वहां पे जा सके, यहां पे नहीं आ सके। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब फटाक से दीजिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बिना समय गंवाए। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं और अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया है। विद्या माई कसम, सभी वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी जस्ट मैंने बताया, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रह्मण्य अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्थापना अधिवेशन में नहीं थे, क्योंकि उस समय वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में जुड़े हुए थे। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह डी का राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टेटस पे जरूर डाल दीजिएगा, अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे डाल दीजिएगा। एक बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है। ठीक है, चलिए आइए इसको खंगालते हैं क्या होगा। आप लोगों ने एकदम सही बताया कि 1847 में इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 1904 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। भारत में यहाँ पे थियोफिकल सोसाइटी की गहन रूप से जुड़ी तथा इन्हें न्यू इंडिया और कॉमनवीन नाम समाचार पत्र निकाला। जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। यह बात याद रखिएगा, याद रखिएगा, यह भारतीय थी। यहाँ पे भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है, भारतीय महिला। और जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, ये कहाँ की थी? फटाफट कमेंट करें। ये इंग्लैंड में जन्मी थी। ये कहाँ जन्मी थी? इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यह बात आप जानते रहिएगा। बेशक श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन दिसंबर 1925 में, कब? दिसंबर 1925 में कहाँ के? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए यह बात जानते रहिएगा। 1917 में बेशक इन्होंने थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना इन्होंने की थी 1904 में। कौन?
एनिवेशन ने किया था, लेकिन यहाँ पे भारतीय महिला पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ये पूछ सकता है कि कब, तो 1925 में 40वें अधिवेशन में। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला छोटा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एकदम हलवा प्रश्न है, माने अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शायद उम्मीद करते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। वैसे मैं एक मैप के आधार पर जो पेड क्लास के उनको मैं एक मैप दे दूंगा, जिस मैप में सभी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, तो अध्यक्ष उसके WC बनर्जी थे। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में। फिर 1886 में दूसरा हुआ था कलकत्ता में। तीसरा हुआ था मद्रास में 1887 में, तो 1887 में मद्रास सही है। फिर 88 में चौथा हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल थे, इलाहाबाद 88 में सही है। फिर 89 की बात करें तो 89 में पाँचवा हुआ था, बम्बई में विलियम बेडवर्न जो थे। 90 के में 1890 में छठा हुआ था कलकत्ता में, फिरोज शाह मेहता थे, इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी। 1892 का कांग्रेस का अधिवेशन 91 में नागपुर में हुआ था, जिसमें आनंद चार्लू थे, लेकिन 92 में इलाहाबाद में हुआ था, और ये 92 में जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। 1892 में जो 8वां हुआ था उसमें कौन थे, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, और ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, यह बात आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी हमें आपको उलझा सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, 1933 में भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष भी हुई थी, नालनी सेन गुप्ता, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा उद्देश्य है आपको पूरी तरह से व्याख्या करके पढ़ाना। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, मैंने 3 सही है, 1 सही नहीं है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चलिए मैं एक एक करके फटाफट आपको बताता हूं। देखिए 87 में यहाँ पे पूछा गया है कि 87 में भारतीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 87 में हुआ था। देखिए 87 में मद्रास में हुआ था, इसलिए ये पहले गलत हो गया। त्रिपुरी अधिवेशन 39 में हुआ था, जी है, 39 में सही है। 39 में क्या है, ये पूरी तरह से सही है। ठीक, कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी, ये मध्य प्रदेश, त्रिपुरी याद रखिएगा, ये MP में है। कहाँ पे है, MP में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। कहाँ पे, 22 में हुआ था। 22 में चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। इसमें अंबिकाचरण मजूमदार थे, लखनऊ में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय 87 में जो कलकत्ता दिया है, ये वास्तव में मद्रास में हुआ था। कहाँ पे, मद्रास। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन पूछा है। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। मैं बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सबसे पहला काम वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि एक ऐतिहासिक सीरीज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और बेशक अभी आपको इसका वैल्यू नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब परीक्षा हाल में बैठेंगे तो यकीनन याद करेंगे कि आपने वास्तव में एक अच्छी सीरीज पढ़ी है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार सवाल है, एकदम हलवा है। बताइए फटाफट कमेंट करके, क्या आप लोग इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे। मैं बार बार शेयर करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका लाभ आप सभी लोगों तक पहुँचे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ। कुछ लोग को बुरा भी लगेगा, कुछ लोग कमेंट भी कहेंगे कि जितना पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा शेयर करने को कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब्दुल कलाम जो आज़ाद है, अबुल कलाम आज़ाद, ये 1940 से लेकर 45 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे, और इस समय अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि 1885 में स्थापित कांग्रेस लगातार 6 वर्षों तक, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं
अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसे अबुल कलाम आज़ाद भी कहीं कहीं आपको मिलता है, ठीक है। जबकि दादा भाई नौरोजी, कुछ लोग कह रहे थे, देखिए दादा भाई नौरोजी 3 बार हुए थे। कब कब हुए थे? 1886 में हुए थे। कब हुए थे? 1886 में हुए थे, ये याद रखिएगा, ठीक। एकदम हलवा वाला प्रश्न है। फिर 1893 में हुए थे, 1893 में हुए थे, फिर 1906 में, 3 बार हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे, इनके बारे में देख लीजिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू का, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू का मैं लिखवा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 1929 में स्टार्ट करते हैं। फिर अगले साल भी 1930 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। फिर उसके बाद 1936 में कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। फिर अगले साल ये तुरंत होते हैं, 1937 में होते हैं। फिर 37 के बाद फिर उधर गैप होता है, फिर ये 1951 में होते हैं, 1951 में, फिर 1962 में, फिर 1953 में, फिर 1954 में। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष बनने का जो रिकॉर्ड है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। इस समय वर्तमान समय देखा जाए तो राहुल गांधी हैं, ठीक है। तो सबसे उसके बाद सोनिया गांधी 1998 से लगातार थी, जो सबसे लंबे कार्यकाल तक थी, सोनिया गांधी, ठीक है, सोनिया। लेकिन इस समय कौन है? राहुल। इस समय कौन है? राहुल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि आज़ादी से पहले यहाँ पे लगातार 6 वर्ष की बात कही गई, प्रश्न में लगातार 6 वर्ष की बात की गई। तो जो लगातार की जब बात किया जाएगा तो वहाँ पर क्या आएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद आएगा, 1940 से लेकर 45 तक थे, ठीक है। सबसे ज्यादा बार बनने का इनके नाम था। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग लाइव देख रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। सोचिए यहाँ से कितनी चीजें आपको जानने को, सीखने को, पढ़ने को मिलती है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, आपको समझना नहीं है, फटाक से आपको जवाब देना है। जी हाँ, सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक रही है, सबसे लंबे समय तक, 19 साल तक लगातार। राहुल गांधी 2017 से हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? आप लोग के प्रश्न के जवाब भी आ रहे हैं। जी हाँ, लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो जितने लोगों लॉर्ड डफरिन जवाब दिया है उन सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो था उसने कांग्रेस को शांतिपूर्ण मित्र में योगदान देने की बात कहकर कांग्रेस की अवहेलना की थी। यह बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक, यहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अच्छा गवर्नर जनरल कौन था? तो सेम प्रश्न है, तो मुझे लग रहा है उत्तर भी आपका सही है, लॉर्ड डफरिन। कौन होगा? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। हाँ, ये 1884 से 88 तक ये गवर्नर जनरल था, ठीक है। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके शायद है यहाँ पे, ये प्रश्न है कि 4 नाम दिए गए हैं, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से जो 4 विकल्प हमें और आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कौन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, एक एक करके सभी का बताते चलिएगा। सभी लोग फटाफट बताएं। देखिए, अल्फ्रेड बेब जो थे ये 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक। अगर बदरुद्दीन तैयबजी की बात की जाए तो जो बदरुद्दीन तैयबजी थे वो 1887 में, कब? 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए। यह अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्हें मद्रास में बनाया गया।
यह बात आप लोग जानते रहिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका आगे बनेगा। ठीक, अब जॉर्ज यूएल की बात करेंगे तो जॉर्ज यूएल इलाहाबाद में बने थे 1888 में, 1888 में। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ये 1896 में, 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में ये किया था। पहली बार वंदे मातरम यहीं पर गाया गया था, याद रखिएगा। 1896 में रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और सबसे पहले वंदे मातरम यही अधिवेशन में गाया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 1 2 3 4 चारों पूरी तरह से सही है। आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे 4 बड़े प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गया कि किस अधिवेशन में पहली बार, तो रहमतुल्लाह सयानी जो कलकत्ता में अधिवेशन 1896 में हुआ था, वहां पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यह बात याद कर लीजिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये मद्रास में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगर चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर? देखिए पूरी तरह थियरी है। अगर कोई ये सोच के क्लास न ले कि सर बहुत ज़्यादा व्याख्या कर रहे हैं, तो पूरी तरह से मैं थियरी की तरह पढ़ाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। हरिपुरा एक महत्वपूर्ण, कहेंगे सर हरिपुरा वाला कौन सा प्रश्न आ गया। जी हाँ, हरिपुरा में कुछ तो ऐसा खास है जिसके नाते यह प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। तो जरा कोई कमेंट करके बताएगा कि हरिपुरा में ऐसा क्या है जो मैंने आपसे पूछ लिया। बताइए हरिपुरा में क्या है। हरिपुरा कहाँ पे, गुजरात में। याद रखिएगा, जो हरिपुरा अधिवेशन की बात हो रही है ये प्राय वैसे ये गुजरात में था, हरिपुरा गुजरात में था। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। कब? 1938 में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में, यह बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात, 1839 में वे त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। कि महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य समिति में मतभेद होने कर उन्होंने अप्रैल 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। याद रखिएगा, देखिए ये 1839 में चुने गए, 1 साल तक पूरे रहे। दूसरे साल तक ये 1939 में फिर चुने गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी और उनके अन्य कांग्रेस की जो समिति थी उनमें मतभेद पैदा हो गया। तो इनके जो नज़दीकी पट्टाभी सीतारामैया थे उनको उन्होंने पराजित किया था। फिर 1939 अप्रैल में, कहाँ पे, फिर उन्होंने अप्रैल में उन्होंने क्या किया कि अब इससे अपना उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने किसकी स्थापना की, लिखते चलिएगा आप लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की और इसके बाद त्यागपत्र देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। फिर यहाँ पर 1939 में जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तब यहाँ पर फिर से किसको अध्यक्ष चुना गया, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक, और फिर ये आगे चलकर जर्मनी जाते हैं। फिर 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगे, देखिए हरिपुरा अधिवेशन का जो हरिपुरा अधिवेशन है ये कहाँ पर है, गुजरात में हुआ था। यह बात आप लोग याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। जस्ट अभी मैंने बताया, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुपों में, चाहे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दीजिएगा, अपने फेसबुक के पेज पे डाल दीजिए, अपने टाइमलाइन पे डाल दीजिएगा। विद्या अम्मा की कसम है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जब सुभाष चंद्र बोस और सीताभाई पटैया 1939 के 38 में तो हुए थे सुभाष चंद्र बोस, 39 में हो गए तो मतभेद हो गया। तो मतभेद होने के बाद गांधी जी से व्यक्तिगत और अन्य समिति उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सीज का राइट आंसर होगा। जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद 39 के बाद फिर 1940 में जब होता है तो 1940 से लेकर
45, 40, 41, 42, 45 तक कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष बने रहे। ठीक, क्लियर यहाँ पे? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को नहीं है ना? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कौन? 1938 में। अभी मत कहिएगा सर इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। ये सुभाष चंद्र बोस। अभी मैंने बताया सुभाष चंद्र बोस जी, हरिपुरा में। हरिपुरा ये कहाँ पे है? गुजरात में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात में हुआ था। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं चुना गया। एकदम आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए, इसमें व्यक्ति ऐसा दुर्भाग्यशाली था कि जब उसके नाम का चयन हुआ तो मुकदमा देखने के लिए वो लंदन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वो लंदन चले गए थे। तो बताइए कौन है इसमें? वो है बाल गंगाधर तिलक। जब इनके बेचारे के नाम चला कि इनको बनाया जाए, तभी मुकदमा का अपने पैरवी करने के लिए कहाँ चले गए? ब्रिटेन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन चले गए। ठीक, अब यहाँ पे एनी बेसेंट थी। क्या थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष 1917 में थी। ये एनी बेसेंट कब थी? 1917 में पहली महिला थी। ठीक है, वैसे जन्म इनका इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन आयरलैंड की महिला थी। कि आयरलैंड भी ब्रिटेन के अंतर्गत आता, जैसा कि आपने पढ़ा होगा और आपको जानते भी होंगे। और ये फिर अंबिका चरण मजूमदार है। ये अंबिका चरण मजूमदार ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ये लखनऊ में होते हैं। फिर अगर जेबी कृपलानी की बात की जाए तो ये 1946 में मेरठ में होते हैं। कब? 1946 के मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी होते हैं। ठीक है, और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वह कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादनकर्ता अगर पूछा जाए, अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादक अंग्रेजी पत्रिका थी, कौन थे? जेबी कृपलानी थे। यह बात भी आप लोग रट्टा मार के रखेगा। यह अधिवेशन मेरठ में हुआ था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से मैंने चारों विकल्प को विस्तृत व्याख्या करके आपको बता दिया, ताकि भविष्य में यहाँ से अगर प्रश्न आए तो आपका गलत ना होने पाए। आपकी संख्या कम, इसलिए अभी पढ़ लेते हैं 4 क्वेश्चन और उसके बाद कल हम लोग पार्ट 2 के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए, यहां पर जॉर्ज यूले वो ह्यूम्स के संस्थापक थे, ना कि अध्यक्ष थे। ये इलाहाबाद में 1888 में 1888 इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। वहां पे जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न के लिए। बस ज़्यादा प्रश्न नहीं कराएंगे, बस 5 प्रश्न मैं और कराऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रयास करेंगे अगले दिन पढ़ लें, क्योंकि इस सेक्शन को 2 बार पढ़ेंगे, कि आपकी संख्या काफ़ी कम है और आज मैं थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी महसूस हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा पढ़ा दूँ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? यकीनन मैं आपको इस प्रश्न पढ़ा दिया हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो आप चाहें तो इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। एकदम हलवा सा प्रश्न है और यह आखिरी प्रश्न आज का। उसके बाद अब हम लोग कल पढ़ेंगे पार्ट 2 के रूप में। ठीक, यह आज का आखिरी प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। लगातार 6 वर्षों तक अगर कोई पूछा जाए, लगातार 6, तो 1940 से 45 तक कौन थे?
मेरी राइटिंग इतनी गड़बड़ है, 40 को 90 दिख रहा है, ये होगा 1940 से 45, लगातार 6 वर्ष। लेकिन बदरुद्दीन तैयबजी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं और ये मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा अधिवेशन। तीसरे अध्यक्ष में इन्हें बनाया गया था। ठीक है, ये पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इनके संचालन का जो भार था वो प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथ में सौंपा गया था और यही आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति भी कहलाई। कांग्रेस का यह पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई तथा सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई। ये पहला तीसरा अधिवेशन ऐसा था जहाँ पे सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई और आम जनता को भी कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया गया। तो ये तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही कम है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, जिनका आंसर था क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा दिया था और मैं जब पढ़ाता हूँ इसीलिए मैं व्याख्या करते हुए चलता हूँ ताकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न आगे चलकर कहीं गलत ना होने पाए। फिलहाल मुझे लगता है मैं आपको ज़्यादा बढ़ पा रहा हूँ, ज़्यादा मैं समझा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी संख्या नहीं बढ़ रही है। कोई बात नहीं, फिर कल मिलते हैं। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन, स्थापना और इनसे जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और भारतीय राष्ट्र आधुनिक भारत का इतिहास आप लोग जरूर पढ़िएगा। और कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार अगर हमारी सीरीज को पढ़ लेंगे तो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको तैयार करा दूंगा और जब भी परीक्षा में जाएंगे तो मेरी लेक्चर याद रहेगी, तो वहाँ पे आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप याद करते हैं, कई बार आपको नहीं याद होता, लेकिन सुनी हुई बातें हमारा दिमाग जल्दी याद करता है। तो मैं चाहूँगा कि आपको भविष्य में कभी गलती ना हो, भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण। ये थियरी से कोई कम नहीं है क्योंकि थियरी में इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। कारण क्या है कि आपकी परीक्षा में लेवल जो है प्रश्न का मैं कराते समय व्याख्या में ज़्यादा कर सकता हूँ, पढ़ाते समय ज़्यादा करूँगा तो आपको बोरिंग लगेगा और फिलहाल बोरिंग वैसे भी लग रहा है, इसलिए संख्या आपकी लगातार कम होती जा रही है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और लोगों तक जोड़िएगा, ये आपका काम है। कम से कम 10 लोग को प्रतिदिन आप जोड़िए, लेकिन आप नहीं जोड़ पाते, आप इसमें कामयाब नहीं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और 8 बजे की भारतीय संविधान की सीरीज पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर अगर संविधान की सीरीज कोई पढ़ा दे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोबारा मत पढ़िएगा। ऐसी सीरीज संविधान की जो चलती है शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं चलती होगी। ये घमंड नहीं, ये विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश की जीएस की सीरीज में। आधुनिक भारत के इतिहास अभी आगे अन्य सब्जेक्टों को पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।